Good evening, students. चलिए, all of you are welcome to the BPSC 66th PT first test series. इसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स है और तो इसमें बच्चों ये देख लीजिए कि यदि आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, यदि क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे तो उस क्वेश्चन पेपर में आप ये समझ गए होंगे कि हमारा जो पहला क्लास था इंडिया भारत एक परिचय, उस पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो भी डिस्कशन होगा, इसमें जो भी डिस्कशन होगा उसके स्टेटमेंट के रूप में अपने आप नोट्स में लिख लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, अगला जो बात कहना चाह रहे थे कि जो आपका टारगेट बैच क्लास चल रहा है और उसके साथ ये टेस्ट सीरीज जो सप्लीमेंट्री आपके लिए एफर्ट है कह लीजिए, इसको मिला के हम लोग को बीपीएससी परीक्षा में कम से कम 143 मार्क्स स्कोर करना है। तो हमारा टारगेट है 144, मिनिमम 143 क्वेश्चन, 143 क्वेश्चन हम लोग सही करके आना चाहिए एग्ज़ाम से। अब इस कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसमें कुछ शर्त भी हैं। शर्त ये है कि जो बच्चे क्लास करेंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अदरवाइज आई एम नॉट हियर टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर। हम ये अखबार वाला मत समझिए कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले आपके क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे मेहनत होता है, उसका स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है ताकि ऑनलाइन मोड में आप लोगों को दिखाई दे सके। सो ऑनलाइन मोड में मेरे लिए ज़्यादा मेहनत होता है। सो ओनली दोज स्टूडेंट्स प्लीज आस्क फॉर द क्वेश्चन पेपर if you are attending the class. If you are not attending, I don't care about your exams. तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो सेट है, समानता हमारे क्वेश्चन जो होगा वो 50 क्वेश्चंस का एक सेट रहेगा और संडे को आप लोग को 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। चूंकि आज पहला है और हम लोग बिहार अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है 25 है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अगला 10 क्वेश्चन करेंगे। मंडे से हमारा क्वेश्चन 50 का सेट का रहेगा। तो पहले सीटिंग में 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर ब्रेक होगा, फिर बिहार स्पेशल हम लोग अगले 25 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल पे रहेगा वो ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है भारत एक परिचय पर आधारित है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो भारत एक परिचय पर ये आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि which of the following latitudinal points can be used to describe the location of India? भारत के स्थान का वर्णन करने के लिए, भारत की भौगोलिक स्थिति वर्णन करने के लिए
कौन से अक्षांशीय बिंदुओं का हम लोग मदद लेंगे। तो इसमें 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर नॉर्थ, 8 डिग्री 45 मिनट उत्तर और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर इसका सही आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन वो है ई। चलिए अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ये है आपका भारत का मैप। यदि क्वेश्चन मेन लैंड पे होता, मुख्य भूमि पे होता, तो आपका विस्तार होता 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ या उत्तर। और यदि क्वेश्चन में मुख्य भूमि नहीं है, यदि ये मुख्य भूमि नहीं है, तो विस्तार आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ उत्तर से लेके इंदिरा पॉइंट का आप अक्षांश लेंगे। ऐसे स्थिति में इंदिरा पॉइंट का अक्षांश लेंगे तो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, या इसको आप उत्तर का नाम दे सकते हैं। तो यदि आप क्वेश्चन पेपर को वापस देखिए, तो ऐसे स्थिति में कहीं भी क्वेश्चन पेपर में आपका मुख्य भूमि या मेनलैंड की बात नहीं की गई है। जब मेनलैंड या मुख्य भूमि की बात नहीं की गई है, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 37.6 मिनट उत्तर से लेके 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर होगा। यानी ये आपका इंदिरा पॉइंट का ये लैटिट्यूड है, इंदिरा पॉइंट का ये आपका अक्षांश है। आगे चलते हैं बच्चों, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है आपका भारत का राजनीतिक मैप। ये है आपका भारत का राजनीतिक मैप। ये आपका कश्मीर, ये है आपका लद्दाख क्षेत्र, ये है आपका लद्दाख क्षेत्र। अब यहां पे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ कौन सा भारतीय क्षेत्र है? वो लद्दाख का संघ शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ क्या क्या है? जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब, आपका राजस्थान और आपका गुजरात। चीन के साथ कौन कौन सा है? वो है आपका लद्दाख, वो है आपका हिमाचल प्रदेश, वो है आपका उत्तराखंड, ये है आपका सिक्किम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसी तरह आ जाइए आपका म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपका जो म्यांमार के साथ जो राज्य लगा हुआ है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी पे क्वेश्चन है आपका बच्चों अगला। इसी पे आपका क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश को कौन कौन सा सीमावर्ती राज्य छूता है। जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, नेबरिंग कंट्री एज वेल एज बॉर्डरिंग स्टेट, इसको मिलान करना है। तो अफगानिस्तान के साथ
कौन सा क्षेत्र लगा हुआ है? वो सिर्फ आपका लद्दाख। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। भूटान के साथ क्या क्या है? भूटान के साथ आपका कौन कौन सा है? तो भूटान के साथ जो क्षेत्र है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यदि आप यदि आप मैप देखेंगे तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। और चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बच्चों ए। इस क्वेश्चन में कौन से आपके देश और भारत का कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश जो सीमा बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखेंगे तो यही है। म्यांमार के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बना रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो ए का 2। नेपाल के साथ कौन कौन राज्य बना रहा है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बी का 1। सी पाकिस्तान के साथ कौन कौन क्षेत्र बना रहा है? सीमावर्ती क्षेत्र। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो सी का 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही ऑप्शन है आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विच कंट्री हैज द 3rd लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड? कौन सा देश विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? इसमें पहले रैंक पे है आपका रूस, दूसरे रैंक पे है चीन और तीसरे रैंक पे है आपका भारत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की गई है, तो वो है आपका इंडिया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। अब जो है बच्चों, क्वेश्चन है ये गल्फ ऑफ मन्नार पे, ये मन्नार की खाड़ी पर ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले इस मैप को देख लीजिए, इस मैप को देख लीजिए। ये है आपका भारत का दक्षिण भारत यानी कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, केरल। ये है आपका श्रीलंका, ये है आपका श्रीलंका। और देखिए ये है आपका लक्षद्वीप सी या लक्षद्वीप समुद्र। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं
ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, और ये है आपका, ये जो देख रहे हैं छोटा सा पोर्शन, ये देख रहे हैं, ये है आपका पाल्क स्ट्रेट। यानी देखिए ये जो जगह है इसको हम लोग एडम स्मिथ कहते हैं या राम सेतु कहते हैं। ये आपका राम सेतु या एडम स्मिथ है। और दक्षिण भारत का पश्चिमी छोर और श्रीलंका का दक्षिण भारत का पूर्वी छोर, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पोर्शन ऑफ श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे है आपका पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार को राम सेतु अलग कर रहा है। ये मैप क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये मैप क्लियर हुआ तो बताएं। ये मैप क्लियर हुआ बच्चों? ये मैप क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये क्लियर है मैप बच्चों? ये मैप क्लियर है तो बच्चों बताएं। अब चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ लार्ज शैलो बे। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है। हाँ, ये उथले पानी है, पानी ज्यादा गहरा नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ द लैकेडिव सी इन द इंडियन ओशन। ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। आपके हिंद महासागर इंडियन ओशन में, हिंद महासागर इंडियन ओशन में लक्षद्वीप सागर है या लक्षद्वीप सी कहिए, उसी का एक भाग मन्नार की खाड़ी जो है निर्माण करती है। मैप में आप लोग देखे होंगे, तो ये भी सही है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 5.8 मीटर। इसकी औसत गहराई 5.8 मीटर है। ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन है बच्चों, सही ऑप्शन है ए 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन है 5 का, सही ऑप्शन है 5A। अब अगला क्वेश्चन जाने से पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखिए बच्चों। इस चित्र को, इस फोटो को, इस फिगर को आप लोग देखिए। इसको हम लोग डुगोंग बोलते हैं। इसको हम लोग डुगोंग बोलते हैं। इसको हम लोग काऊ सी कहते हैं। इसको हम लोग समुद्र का गाय कहते हैं, काऊ सी, लेकिन इसका नाम डुगोंग है। ये आपको मन्नार की खाड़ी में ही मिलता है। ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार में ही ये जीव आपको मिलेगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया इन द कोरोमंडल कोस्टल रीजन। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो ये बच्चों हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सही है। एडम्स ब्रिज जो हम लोग बात किए थे, एडम्स ब्रिज जो हम लोग बात किए थे, राम सेतु, ये है आपका,
ये है आपका भारत का दक्षिणी पोर्शन, ये है आपके भारत का दक्षिणी पोर्शन, ये है श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी ऐसे है, और यहीं पे आपका राम सेतु है, यहीं पे आपका एडम्स ब्रिज है, और यही राम सेतु आपको पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है, मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। तो इसी पे आपका क्वेश्चन है, इसी पे आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसी पे आपका क्वेश्चन है कि एडम्स ब्रिज सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम पाल्क बे। राम सेतु नामक एक श्रृंखला मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से पृथक करती है, यह भी सही है। तीसरा, द डुगोंग इज फाउंड हियर। डुगोंग, अभी हम लोग बात किए थे डुगोंग यानी काऊ सी, जिसका आप फोटो देखे थे, ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी में ही मिलेगा। तो डुगोंग जो है ये आपको यहां पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है वो है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए, आपके आईएएस में एक क्वेश्चन आया था, आपके आईएएस में क्वेश्चन आया था कि हिंद महासागर में कौन कौन सी नदी आकर मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन। ये आपके आईएएस में ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन पे आधारित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसी क्वेश्चन पे आधारित ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार। निम्नलिखित में कौन सी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो देख रहे हैं मालवथु नदी, मालवथु रिवर जो है ये आपके ये तमिलनाडु की नदी है, ये आपकी तमिलनाडु की नदी है, ठीक है। और ताम्रपर्णी नदी ये आपका श्रीलंका का नदी है। और व्यापार नदी जो है ये भी श्रीलंका का है। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है आपका कि मन्नार की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है या आकर मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये है आपका मालवथु रिवर, जो कि दक्षिण भारत का है, साउथ इंडिया का है। और दूसरा नदी जो है वो है आपका ताम्रपर्णी नदी या व्यापर नदी, ये आपका जो है श्रीलंका का नदी है। तो सही ऑप्शन है बच्चों, सही ऑप्शन है इसका ए, बी और सी। तो मोर देन वन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है वो है ई। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है वो है आपका ई, ठीक है बच्चों, समझ में आए यहां तक।
यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? अक्षांश की कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा या प्राइम मेरिडियन? ये जो सवाल है बच्चों, ये जो आपका सवाल है, ये एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और सही आंसर है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब आ जाइए बच्चों, आगे का अगला क्वेश्चन जो है, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है इंदिरा पॉइंट पे। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है इंदिरा पॉइंट पे। इंदिरा पॉइंट यदि आप देखेंगे बच्चों तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और इसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहां पे आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब यदि इस इंदिरा पॉइंट को देखेंगे तो यहां पे ये लाइट हाउस है। यहां पे एक प्रकाश स्तंभ है। इंदिरा पॉइंट में एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ चर्चा कर लीजिए। इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ चर्चा कर लीजिए। तो इंदिरा पॉइंट जो है बच्चों, ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो निकोबार द्वीप है, जो आपका निकोबार आइलैंड है, जो आपका निकोबार आइलैंड है, ऐसे बहुत काला काला हो जा रहा है, जो आपका निकोबार आइलैंड है, इसी निकोबार आइलैंड में, इसी निकोबार द्वीप में, निकोबार किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसी निकोबार द्वीप में एक है निकोबार डिस्ट्रिक्ट, एक है निकोबार जिला, और इसी जिले में आपका इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणम बिंदु है। तो ये है आपका भारत और यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ से आपका
चालू होता है इंडोनेशिया, यहाँ से चालू होता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न पोर्शन में एक द्वीप है। इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में बच्चों एक द्वीप है जिसको कि हम लोग रोंडो द्वीप कहते हैं, जिसको हम लोग रोंडो आइलैंड कहते हैं, जिसको हम लोग रोंडो आइलैंड कहते हैं। और यहीं पे एक बंदरगाह है, यहीं पे एक बंदरगाह है जिसको हम लोग सबंग कहते हैं। यहीं पर एक बंदरगाह है जिसको हम लोग सबंग पोर्ट या सबंग बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो इस सबंग बंदरगाह जो कि इंडोनेशिया में है, इस सबंग बंदरगाह को आर्थिक और रणनीतिक महत्व के कारण भारत सरकार और इंडोनेशिया सरकार मिलकर इसको विकसित कर रही है। यह पॉइंट समझ में आया बच्चों? सबंग और रोंडो द्वीप इंडोनेशिया का नॉर्दर्न आइलैंड है। इंडोनेशिया के उत्तर में एक द्वीप है रोंडो आइलैंड, जो कि इंदिरा पॉइंट से करीब 163 किलोमीटर दूर है। और इसी रोंडो द्वीप पे आपका सबंग एक बंदरगाह है। और इसी बंदरगाह को, चूंकि ये सबंग बंदरगाह आर्थिक और रणनीतिक महत्व है, इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन दोनों द्वीपों को, इस बंदरगाह को भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसको विकसित कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों। तो चलिए इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना ले। दिखाई दे रहा है? Are you in a position to see? Yeah. So question number 9, which of the following is correct for इंदिरा पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन इंदिरा पॉइंट के लिए सही है? इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी, ये भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये सही है। इट इज अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट एट ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये निकोबार जिले में ग्रेट निकोबार द्वीप का एक गांव है, ये भी सही है। इट इज अ विलेज इन अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप का एक गांव है, ये है आपका गलत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है आपका डी। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों?